Good morning, all of you. Today, discuss area of similar triangles. First theorem in area of similar triangle में prove that the ratio of the area of two similar triangle is equal to the ratio of a square of their corresponding sides. यहाँ स्टेटमेंट हम लिख देते हैं और इसको थ्योरम नंबर 2 बताते हैं, है ना? To prove that the ratio of the area of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding side. Prove that the ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of a square of their corresponding sides. जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें हम प्रूव दैट लगा दिए। आप ऐसे ही स्टेटमेंट याद भी रखोगे। अब आते हैं प्रूफ पे कि आप दो ट्रायंगल बना दो। फर्स्ट का नाम ABC और सेकेंड का नाम DEF। स्टेटमेंट में गिवन triangle ABC similar to triangle DEF. Prove that the ratio of area of two similar triangles. So both triangles are similar. Triangle ABC similar to triangle DEF. Both the two triangles are similar. Their corresponding angles are equal and sides are proportional. Means angle A is equal to angle D, angle B equal to angle E, and last angle C is equal to angle F. And corresponding sides are proportional. Proportional means AB by DE is equal to BC by EF equal to AC by DF, है ना? ये गिवन आपको लिखना है। तो प्रूफ में the ratio of area, the area of triangle, area को शॉर्ट में AR of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to the ratio of the square of their corresponding side. तो corresponding side का रेशियो ये दिया हुआ है, इसके स्क्वायर का इक्वल होगा। यानी आप इस सभी पर स्क्वायर लगा दो, यानी AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर प्रूव करना है, या BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर प्रूव करना है, या AC स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर प्रूव करना है ना? अब इसको प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए L
और एक ड्रॉ कर देंगे एम। हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो लिख भी देंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AL perpendicular to BC, DM perpendicular to EF। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर ये 4 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो 2 मार्क्स आपका इसी पर है। स्टेटमेंट तो दिया हुआ ही रहेगा, डायग्राम बनाए हाफ मार्क्स, गिवन लिखे हाफ मार्क्स, टू प्रूफ में हाफ मार्क्स और कंस्ट्रक्शन में हाफ मार्क्स, यानी 2 नंबर, हाफ 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 हाफ। अब यहाँ के बाद प्रूफ में 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए थोड़ा स्पेस हम इसका भी यूज कर लेते हैं, तो आपका आसान होगा इधर नीचे अरेंज करने में। अब आते हैं प्रूफ में। देखिए, आप अगर, चूंकि आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, अगर आप लिखते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, है ना। तो एबीसी का एरिया हाफ बेस BC and height AL divided by area of triangle DEF of base EF और height DM, half half cancel, remaining BC by EF into AL by DF। और आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर। देखो ये प्रूव करना है तो प्रूव करना 3 कर। बाय, ठीक है, हाफ बेस EF, बेस EF, ये आपका E है, E और F, और हाइट DM, यहाँ F लिख दिया है ना, हाइट DM। तो यहाँ पर क्या होगा, AL बाय AL बाय DF। चलिए ओके। अब देखिए, आपको प्रूव करना है BC बाय EF का स्क्वायर। जो 3 प्रूव करना है, कोई अगर एक प्रूव कर देते हो तो सिमिलरली हम तीनों लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका आया हुआ है BC बाय EF। अगर आप AL बाय DM को प्रूव कर देते हो, AL बाय DM को अगर प्रूव कर देते हैं, BC बाय EF इक्वल टू BC बाय EF, हम अगर ये चीज प्रूव कर देते, इतना इक्वल टू इतना, तो क्या आपका एक टर्म प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर देंगे AL बाय DM के प्लेस पर BC बाय EF, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर। प्रूफ हो जाएगा, बोलिए। जब अगर प्रूफ हो गया तो आपका फर्स्ट पार्ट, ये आपका मिडिल का टर्म प्रूफ हो गया, और उसके बाद सभी प्रूफ नहीं करना है, सिमिलरली लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय DEF इक्वल टू AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर और AC बाय DF। मैंने एक तो प्रूफ करना है। अब देखिए, इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना है, इसको बना दीजिए इक्वेशन 1। आवाज आइए, इन ट्रायंगल ALB and triangle DME, क्या लिए, इसका हाफ पार्ट ले लिए और इसका भी हाफ पार्ट ले लिए,
और दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दीजिए। दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो। ट्रायंगल ALB एंड ट्रायंगल DME में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल L इज इक्वल टू एंगल M, बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और एंगल L इज इक्वल टू एंगल M 90 डिग्री, और इसको लिख दोगे गिवन, ठीक है, बाय ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ALB similar to triangle DME. If two triangles are similar, sides are proportional. यानी AL by DM, स्टार्टिंग दोनों साइड BL AB, एक शुरू का ले लो और एक मिडिल का छोड़ दो, लास्ट का AB by DE ले लो, AB by DE। इसको बना दो, ये 1 नाम दिए हुए हैं, इसको बना दो 2, और थर्ड में AB बाय गिवन जो दिया हुआ है AB बाय DE किसका इक्वल है? तो BC बाय EF का इक्वल है, BC बाय EF। इसको बना दो 3, फ्रॉम 2 and 3 से, फ्रॉम 2 and 3 से हम लिख सकते हैं AL बाय DM, AL बाय DM इक्वल टू BC बाय EF। लिख सकते हो? बोलिए। मेन आपका यही प्रूव करना था, देख लो यहाँ पर जो लिखे थे AL बाय DM इक्वल टू BC बाय EF, यहाँ भी इक्वल प्रूव कर दिए। बोलिए, यहाँ तक में किसी को प्रॉब्लम? बोलिए। नहीं। अब तो देखो, अगर यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। फ्रॉम 1 में था BC बाय EF, और AL के प्लेस पर भी आप लिख दो AL बाय DM के प्लेस पर BC बाय EF, यानी BC इंटू BC, BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर। अभी हम प्रूव किए ये BC का स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर। ये इसलिए प्रूव हुआ कि जो कंस्ट्रक्शन जिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वही प्रूफ होगा। अगर ये परपेंडिकुलर आप इस पर ड्रॉ कर देते तो आपका फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाता है, ये लास्ट वाला AC स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर। यही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ से ड्रॉ करते तो आपका आता है AB स्क्वायर बाय DA स्क्वायर। तो हम सब यहाँ पर प्रूफ नहीं करके हम लिख देंगे सिमिलरली area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to BC स्क्वायर, या पहले लिख लो AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय EF का स्क्वायर, और AC स्क्वायर बाय DF का स्क्वायर। प्रूव। यही हमको प्रूफ करना है। बोलिए, सबको समझ में आ गया ये? हेलो।
हेलो